प्यारे दोस्तों, दुष्यंत कुमार की कविता पर बात चल रही थी हमारी कल। पीर पर्वत बन चुकी है, पीर पर्वत बन चुकी है। अब पीड़ा साधारण पीड़ा नहीं रही, अपार हो चुकी है, पहाड़ जैसी भारी हो चुकी है, असह्य हो चुकी है। केवल मैं नहीं, काफी लोग चाहते हैं कि पूरा समाज जो एक बीमारी की ओर भाग रहा है, पागलपन की ओर भाग रहा है, धन की ओर भाग रहा है, तन की ओर भाग रहा है, प्रतिष्ठा की ओर भाग रहा है, नाम कमाने के लिए उठपटांग कुछ भी धंधे कर लेते हैं, इवन धर्म तक को बेच देते हैं, तो तकलीफ तो होगी। ऐसा नहीं कि सब सोए हुए हैं, काफी लोग जागे हुए भी हैं, लेकिन पता नहीं कहीं डर रहे हैं। मैं कहती हूं अब धर्म क्रांति की जरूरत है, और क्रांति कभी डरपोक लोग नहीं कर सकते। क्रांति के लिए हमारे नौजवानों में जो शौर्य पड़ा है, जो लोग खोखली बातों से बचे हुए हैं, उन लोगों को जगाना है। ज्यादा नहीं, भारत के 1 करोड़ बंदे, माता बहन बेटियां नौजवान संकल्प कर ले, केवल 1 करोड़, कि हम बदले तो जमाना बदले। मैं स्वयं में बदलाव लाऊंगा, मेरी कमजोरियों को मैं दूर करूंगा। तो दोस्तों, भारत का काया पलट हो जाएगा, परिणाम बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा। मैंने कहीं लिखा है, मुझे 100 कौरवों की जरूरत नहीं, एक पार्थ चाहिए। मुझे 100 कौरवों की जरूरत नहीं, एक पार्थ चाहिए। भले दुनिया मेरा साथ न दे, मुझे 100 कौरवों की जरूरत नहीं, एक पार्थ चाहिए। भले एक बंदा मेरे साथ चले, भले एक बंदा मेरे साथ चले, लेकिन निस्वार्थ चाहिए। भले एक बंदा मेरे साथ चले, लेकिन निस्वार्थ चाहिए। 100 कौरवों की जरूरत नहीं, एक पार्थ चाहिए। दोस्तों, दुष्यंत कुमार ने लिखा कि पीर पर्वत बन चुकी है, पीड़ा पहाड़ बन चुकी है। कब तक झेलेगा आदमी आखिर? कब तक? या तो पीड़ा के पहाड़ के नीचे दब मरेगा, अथवा तो भेड़िया धसान में मिल जाएगा। माताओं, भाइयों, बहनों, बेटियों, मैं ये भी नहीं चाहती हूं कि आप इतनी पीड़ा सहन करो कि उस पीड़ा के पहाड़ के नीचे दब जाओ, खत्म हो जाओ। और मैं ये भी नहीं चाहती हूं कि एक अंधी दौड़ चल रही है, वह दौड़ फिर पद की हो, प्रतिष्ठा की हो, पैसे की हो, नाम की हो, धर्म की हो, अंधी दौड़।
सही दिशा में, सही लक्ष्य के साथ, सही तरह से जो ऊर्जा लगाते हैं उसे तो मैं सलाम करती हूँ, लेकिन अंधश्रद्धा की जो दौड़ है, चमड़ी के पीछे की जो दौड़ है, उस दौड़ का भाग आप बन जाओ, उस भेड़िया धसान का भाग बन जाओ, ये भी मैं नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप बचा लो अपने आप को। आप बच जाएंगे तो दूसरे की मदद कर पाएंगे। आप ही अगर पीड़ा के पहाड़ के नीचे दब गए, अंदर से खत्म हो गए, हार मान ली कि नहीं नहीं कुछ नहीं बोलना है, दुश्मन खड़े हो जाएंगे, लोग मुझे छोड़कर चले जाएंगे, कोई मुझे मार देगा, सरकार के बारे में बोलूंगा तो मुझे फिट कर देगा, तो माफियाओं के बारे में बोलूंगा तो मेरा मर्डर हो जाएगा, तो या मेरे बीबी बच्चों को कोई परेशान करेगा, तो कितना डर लेकर आदमी, साधारण आदमी जिन्हें कट टू कट लाइफ जीनी है, सीधी सादी सिंपल जीवन जिसे जीना है। अभी अध्यात्म की बात छोड़ो, आत्मा परमात्मा की बात दूर रखो थोड़ी देर के लिए। सीधा सादा मानवीय संवेदनाओं के साथ जिसे जीवन जीना है, ऐसे काफी लोग डरे डरे सहमे सहमे जी रहे हैं। और फिल्में भी वही दिखाती है, रोज एक फिल्म ऐसी आती है जो समाज को डराती है। इस माफिया के सामने वो बोला तो उसकी बीवी पर रेप हो गया, पुलिस वाले के सामने बोला तो पुलिस वाले ने, निर्दोष था बेचारा, तो फिर रेड करा दी। धर्मगुरु के सामने बोला तो जाहिर में 2 कौड़ी का कर दिया। कितने डर फिल्मों के द्वारा डर बिठाया जाता है आपके दिमाग में। कोई पिक्चर बनती है मर्दानी, कोई पिक्चर बनती है जाकिरा, कोई पिक्चर बनती है मस्तानी, लेकिन उसमें भी संघर्ष कोई कम नहीं है। पीर पर्वत बन चुकी है, पीर पर्वत बन चुकी है, अब पिघलनी चाहिए। पहाड़ बन गई, अब पिघलने की जरूरत है। कुछ शेर ऐसे होते हैं कि बरसों के बाद भी नए लगते हैं, दिने दिने नवम नवम, हर बार नए लगते हैं। पीर पर्वत बन चुकी है, अब पिघलनी चाहिए। अब हिमालय से नई गंगा उतरनी चाहिए, अब हिमालय से नई गंगा उतरनी चाहिए। अब राम तेरी गंगा तो मैली हो चुकी, और रोज की हजारों गंगाएं मैली करते हैं लोग। दोस्तों, विषय बड़ा नाजुक उठाया है मैंने, लेकिन वाणी में थोड़ी तीव्रता का स्वर है। धर्म क्रांति की बात करनी है तो डरने से नहीं चलेगा। कठोर वाणी चल सकती है, उग्र भाषा चल सकती है, कटु वाणी चल सकती है, लेकिन हां, गलीच भाषा नहीं चल सकती, अभद्र भाषा नहीं चल सकती, विभत्स भाषा नहीं चल सकती। आजकल फैशन बन गई है विभत्सता। वेदांती कहने वाले लोग
बात करते करते पता नहीं उसको भी नहीं पता रहता हो, या पागल हो, या वहां ही चिपकी हुई हो उसकी पिन, कि गलीचता का उपयोग कर देते भाषा में। कोई बहन बेटियां समझना चाहती है कुछ आपको सुनकर, आपको आपकी वाणी में अगर थोड़ी बहुत समृद्धि है भाषा की, तो बहन बेटियां बदलना चाहेगी। लेकिन आप बीच में कहीं भी गलीच वाक्य एक दो छोड़ देंगे, औकात दिखा देंगे आपकी, तो बंद कर देगी देखना। साले सब ये है। एक कोई सखा करके निकला है, मुझे बात तो करनी नारी की, लेकिन आसपास के परिप्रेक्ष्य में जो बातें आती है वो भी मैं जरूर कहूंगी। सखा कहलवाता है, या भक्त कहते होंगे उसके, या उसके दोस्त कहते होंगे, अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रवचन करते करते आप सोशल मीडिया पर गालियां बकना शुरू करो मां बहन की। अगर इतनी स्वतंत्रता आपको चाहिए तो कमरा बंद करो, बोल लो गालियां। मन में इतना फ्रस्ट्रेशन भरा है, इतने आप फ्रस्ट्रेटेड हो, तो कमरा बंद करके आपका पागलपन पहले निकाल लो। सोशल मीडिया पर प्रवचन देते हुए आत्मोन्नति की बातें करते करते आप मां बहन की गालियां बक दो, ये क्या तरीका है? क्या कोई कहने वाला नहीं है इसलिए? कुछ लोग भगवे में ढोंग कर रहे हैं, सफेद कपड़ों में ढोंग कर रहे हैं। तू भाई बरमूडा पहनकर और गंजी पहनकर सामने आ जाता है, बड़ा क्रांतिकारी मान लेता होगा खुद को। जींस और टी शर्ट में बोलता है, ज्यादातर बाजुएं खुली रहे ऐसी कोशिश उसके डोले शोले लोग देखे। अरे क्या तेरे डोले शोले है? 60 साल की उम्र में मेरा जो पैशन था, मैं बॉक्सिंग सीखी, किसे डोले शोले दिखा रहे? आज तो हर घर में ट्रेडमिल आ गया है, हर घर में वेट उठाने की मशीनें आ गई है, इतने जिम खुल गए हैं कि तेरे डोले तो भाई कुछ नहीं है। हमको डोले शोले नहीं दिखाना है। मुझे एक दो दांव पेच बॉक्सिंग के आ गए तो इसका मतलब नहीं कि मैं आपको बॉक्सिंग सिखाने लगूं या दिखाने लगूं, मेरी बातें करने लगूं। ये तो माय पर्सनल हॉबी। मुझे ये कहना है कि मर्द अपने आप को आखिर समझता क्या है? जो मन में आए सो करता जाता है जाहिर में सोशल मीडिया पर। माताएं बहन बेटियां भी सुन रही होती है, कभी तो घर के 2-5 लोग साथ मिलकर सुनते कि कुछ नया लगता है। तो क्या गंदी गालियां बककर तुझे पब्लिसिटी चाहिए? तूने ये डिसाइड कर लिया है कि पब्लिसिटी इज आफ्टर ऑल पब्लिसिटी है, आइदर इट इज राइट वे और रॉन्ग वे। ऐसी सस्ती पब्लिसिटी में से बाहर आ जाओ। ऐसी सस्ती पब्लिसिटी लेने के लिए जितने भी लोग देश में या विदेश में गए हैं ना, बहुत बुरे हाल हुए। पैर रखने की कहीं जगह नहीं मिली। आखिर भारत ने ही संभाला है। सावधान। और हमारा भारत ये राष्ट्र है जहां 2 साल की बच्चियां पूजी जाती है। 2 साल से 10 साल तक की कन्याओं का पूजन होता है, पैर धोए जाते हैं। उसको अलग अलग नाम दिया है, किसी को कल्याणी, किसी को सुभद्रा, किसी को कुमारिका। क्यों?
नॉनसेंस लोग ये भी कह देंगे ये सब बकवास है। तेरे लिए बकवास है क्योंकि तुझे उसमें औरत के सिवाय और कुछ दिखता ही नहीं है। छोटी बच्ची होती है तब से लेकर वो बूढ़ी हो जाती है, तब तक तूने उसमें केवल 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 उसके शरीर को ही देखा है। इतनी महान कल्पनाएं, इतनी महान परंपरा हमारे ऋषि मुनियों ने क्यों दी? नवरात्रि व्रत क्यों दिया? दुनिया में जितने भी पाप होते हैं ज्यादातर रात्रि के अंधकार में होते हैं, और जितने भी दिए प्रगटते हैं वह भी अंधकार, अज्ञान के अंधकार में से ही प्रकट होते हैं। एक क्षण ऐसी आ जाती है कि अंधेरे में से दिया प्रकट हो जाता है। ये परंपरा क्यों दी? हमारे शास्त्रों ने, हमारे देवी भागवत ने, दुर्गा सप्तशती ने ये सब क्यों कहा? दो वजह है। सबसे पहले तो इसमें पुरुष को जगाने का प्रयत्न है कि वर्ष में 4 नवरात्रि आती है तो 9 दिन तक रात्रि में तुझे अभ्यास करना है कि तेरी कुंडलिनी शक्ति क्या है, तेरी ऊर्जा क्या है, तेरा मन कहीं दूषित तो नहीं हो गया है। अगर दूषित हो गया है तो साधना कर, उपासना कर, शक्ति की उपासना कर, मां काली की उपासना कर, चंडिका की उपासना कर, दुर्गा की उपासना कर। क्यों? कि तेरा मन दूषित हो तो तुझे याद आए कि इन सारी शक्तियों ने शुंभ निशुंभ को मारा था। देव, दानव, मानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सब जब लाचार हो गए, व्याकुल हो गए, महिषासुर के त्रास से 14 ब्रह्मांड परेशान जब हो रहे थे, ब्रह्मा विष्णु महेश जब कुछ नहीं कर सके, तब दुर्गा ने, चंडी ने, काली ने, सरस्वती ने शुंभ निशुंभ को मारा, महिषासुर को मारा, चंड और मुंड को मारा, रक्त बीज को मारा। आज की स्थिति में लगता है कि रक्त बीज फिर से पैदा हो गया है। रक्त बीज को ऐसा वरदान था कि उसके शरीर में से रक्त का एक बूंद अगर धरती पर गिरी, एक बूंद भी, तो उसमें से हजारों रक्त बीज पैदा हो जाएंगे। आज यही इस बात हो रही है, बूंद से बिगड़ गई है, बूंद में कहीं गड़बड़ है, और एक बूंद में से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे प्रच्छन्न रक्त बीज पैदा हो रहे हैं। दोस्तों, विषय की ओर आइए। शुंभ निशुंभ, महिषासुर, चंड मुंड, रक्त बीज एक बार पढ़ो, शास्त्रों को पहले पढ़ो। कुछ नौजवान अच्छे हैं, अंधश्रद्धा के विरुद्ध में बहुत बोलते हैं, ढोंगी बाबाओं के बारे में बहुत बोलते हैं, अलग अलग वीडियो बनाकर लोगों को
जगाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं कहूंगी कि कुछ विषय ऐसे हैं कि लोगों को जगाने के लिए जो नौजवान बंदे बाहर आए हैं, कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के पास विरोध करने की क्षमता तो है। अगर कोई उड़ा दे तो उड़ा दे, ये जिगरा भी है। लेकिन भारत के मूल शास्त्र पढ़े नहीं हैं। मूल शास्त्रों को पहले पढ़ो, शाक्त ग्रंथों को पढ़ो, शैव ग्रंथों को पढ़ो। मनुस्मृति में एक दो बात ऐसी आ गई तो केवल उसको पकड़कर मत बैठो। मुझे भी पसंद है अखंड भारत, अखंड भारत, सब समान, सबका अधिकार। और ये कोई आजकल के नेता कह रहे हैं और उसे मानकर मैं बोल रही हूं, ये मत समझना। बच्चों, ये तो हमारे वेदों ने हमको सूत्र दिया है, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ समझते हो? वसुधा का अर्थ होता है पृथ्वी। कितनी बड़ी कल्पना दी है, सोचो तो सही। कितनी बड़ी अद्भुत कल्पना दी है, कितनी अद्भुत धारणा दी है, कितनी श्रेष्ठ धारणा दी है। वसुधैव कुटुंबकम कहने का अर्थ पूरी पृथ्वी मेरा परिवार है। पूरी पृथ्वी, ब्रह्म क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात तो छोड़ो, पृथ्वी में जो कोई भी जीव प्राणी मात्र, समग्र पृथ्वी मेरा परिवार है। ऐसी भावना जो हृदय में आएगी तब तो अखंड भारत बन पाएगा। बहुजन समाज कहेंगे हम अलग, ब्राह्मण कहेंगे हम अलग, वैश्य कहेंगे हम अलग, राजपूत कहेंगे हम अलग, खंड खंड में बट गया आप तो। दायां हाथ बायां हाथ से लड़ने से नुकसान तो शरीर का ही होता है। और आज की स्थिति ये हो गई है। और साधारण आदमी के पास तो ये लड़ने का विचार भी नहीं है। ये कुछ कुर्सियों का कमाल है, ऊपर से कोई लड़वा रहा है। पैसे और पावर, इसकी वजह से सब हो रहा है। छोड़ो, विषय की ओर आओ। तो कुछ 2-5 नौजवान लगे हैं धर्म क्रांति में, ढोंग को खत्म करने में। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बार भारतीय संपूर्ण साहित्य का तो नहीं कर पाएंगे, महासागर जैसा है। लेकिन बेसिक अध्ययन कर लो, तब क्या होगा कि काली के नाम पर कोई भूत की तरह ऐसे ऐसे करना लगेगा, माता आ जाएगी उसके शरीर में, तो उसको आप नहीं मानोगे, उसको आप काली माता कह के पैर नहीं पड़ोगे। परंतु रियल में जो काली माता हुई और उसने क्या भूमिका अदा की, जिसकी वजह से आज मनुष्य का अस्तित्व है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। रियल काली माता को निग्लेक्ट नहीं कर पाओगे आप। ये हमारा इतिहास है। दोस्तों,
मैं बात कर रही थी कि 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की कन्याओं का पूजन होता है, नवरात्रि का व्रत होता है, वह भी वर्ष में 4 बार। तो वर्ष में 4 बार नवरात्रि जाग कर तुझे परिमार्जन करना है तेरे दोषों का। मन दूषित हुआ है तो दूषित मन का साधना के द्वारा शुद्धिकरण करना है। और वहां उपासना करनी है शक्ति की, नारी शक्ति की। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि तेरे मन का शुद्धिकरण हो तो तेरे विचारों का शुद्धिकरण होगा, और विचार के पीछे कार्य चलता है। तो विचारों का शुद्धिकरण होगा तो कार्य में शुद्धिकरण आएगा, और कार्य में शुद्धिकरण आएगा तो परिणाम अपने आप अच्छा होगा, भावी अच्छा होगा। हर 3 महीने में नवरात्रि, हर 3 महीने में नवरात्रि, हर 3 महीने में नवरात्रि। ये मर्दों को याद दिलाती है 9 दिन की साधना, कि कम से कम 3 महीने तक तो याद रहे कि मैं नवरात्रि की उपासना करता हूं, नारी शक्ति की उपासना करता हूं। तो सबसे पहले तो मेरी पत्नी को मुझे पूज्या माननी है। नारी के प्रति केवल भोग्या का भाव नहीं रहेगा दोस्तों। रियल में आप साधना करते हो तो एक और नवरात्रि का उपवास करते हो, व्रत करते हो, और दूसरी और कोई चीज पूजा की रह गई, कुछ मिल नहीं रहा है तो पत्नी को गालियां दे रहे हो। तेरा व्रत 2 कौड़ी का भी नहीं, तू 2 कौड़ी का भी नहीं। बहन बेटियों को गालियां दे रहे हो, बहन बेटियों पर क्रोध कर रहे हो। क्यों? इसलिए कि वे सामने नहीं बोलती है, चुपचाप सहन कर लेती है। और चुपचाप सहन कर लेने की ये नारी का जो गुण है, सहिष्णुता का, उस गुण का मर्दों ने भरपेट लाभ उठाया, और धीरे 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 टैग लग गया। नारी को टैग लगा दिया, किसका? अबला। मैं कहूं, नारी का दिमाग अगर हट जाए तो आपके लिए नारी बला बन सकती है, नारी अति बला बन सकती है, लेकिन नारी अबला नहीं है। ये तो कुछ नामर्दों ने लगाया हुआ टैग है। केवल भोग्या के रूप में नारी को देखने वाले हैं। उन लोगों की टैग की वैल्यू क्या?